हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर पाल टेक। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो सिंपल सी बात है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक तत्व और यौगिक होते हैं उनका रिएक्शन करवाया जाता है, वही अभिक्रियाएँ होती हैं। और एवं समीकरण, तो समीकरण क्या होता है। समीकरण ये होता है कि मतलब उसको लिखते कैसे हैं, ताकि हम मतलब उसको लिख के अच्छे से उसको पढ़ के समझ सकें। इसीलिए उसको मतलब लिखा जाता है। तो जो लिखा जाता है लिखते समय मतलब एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। मतलब एक साइड में अभिकारक रहेगा, दूसरी साइड में उत्पाद रहेगा। तो उन दोनों साइड्स में मतलब जो तत्व रहते हैं उनके परमाणु संख्या इक्वल जब रहते हैं तो उनको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, वो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे करके दिखाएंगे, तो वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज आपका मतलब रासायनिक समीकरण समाप्त करवा दिया जाएगा। मतलब रासायनिक समीकरण क्या होती है यही समाप्त करवाया जाएगा। बाकी अभी उसके जो प्रकार होते हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग देखें रासायनिक समीकरण, मतलब यहाँ पे ये जो दिखा रहा है रासायनिक समीकरण, आप लोग अगर इस रासायनिक समीकरण को देखें तो आप लोग क्या देखेंगे। कह रहा है क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीज रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड से में परिवर्तित हो जाता है। वा, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इससे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। तो ये देखिए दे रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग ये देखिए, मतलब दे रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो है रासायनिक समीकरण, लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बना कैसे। ये है कक्षा 9वीं की विषय है, मतलब ये कक्षा 9वीं में बताया गया है। बाकी आपको तो नहीं पता होगा। तो चलिए थोड़ा बैक चलते हैं, कक्षा 9वीं में चलते हैं। ऐसे इसमें जो बताया है रासायनिक समीकरण वो अच्छे से नहीं बताया है, वो शायद आपको समझ नहीं आएगा। बट पहले आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब पहले तो तत्व होता है, तत्व से यौगिक बनता है, और यौगिक और तत्व दोनों को मिलने के बाद आपका बनता है रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यौगिक क्या होता है। ठीक है। तो यौगिक जानने के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा कक्षा 9वीं के चैप्टर 3 में। तो चलिए बैक चलते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आपको ये स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये सारणी। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये जो है इसी पे आपका ये चैप्टर 1 जो है वो एंड होगा, और लगभग चैप्टर 2 भी इसी पर एंड होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको पूरा मतलब पढ़ लीजिए, थोड़ा रट लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग लॉकडाउन में मतलब कुछ पढ़े नहीं हैं लगभग, तो इसलिए इसको पहले पढ़ लीजिए। ये जो आपको जो सारी मतलब ये जो सारणी दिख रही है यही आप पढ़ लीजिए। तो वो आप लोग अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो वो दिया है सोडियम। तो सोडियम जो है वो आयन का नाम है, और उसका जो संकेत है वो है Na+। मतलब सोडियम का जो संकेत है, संकेत मतलब उसको आप लोग कह सकते हैं आयन।
और उस पर बस प्लस है ना, तो प्लस है तो इसका मतलब है उस पर जो आयन है वो है +1। अगर प्लस और सिर्फ माइनस दे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब 1 को यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। तो अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो वहाँ पे है पोटेशियम का K+, तो पोटेशियम का वो K+ है, लेकिन वो प्लस के बाद 1 है। आप उसको 1 समझिए, वो समझिए कि पोटेशियम 1 है। और उसके बाद है आपका सिल्वर का है Ag+, Ag से आर्गन होता है और वो Ag+1 है, ठीक है। और इसका मतलब रिएक्शन करवा के कैसे इसको यौगिक बनाते हैं ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो पहले आपको जो जानना है वो जानिए, मतलब पहले तो तत्वों के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर उससे जो यौगिक बनता है उसको जानिए, फिर उसके बाद अपनी क्लास पे चलेंगे, यानी 10th की क्लास पे चलेंगे। अभी आप प्रीवियस क्लास पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 9th। तो चलिए ये देखिए, ये उसके नीचे देखिए दे रहा है मैग्नीशियम 2+, ठीक है। दे रहा है मैग्नीशियम 2+, यानी कि जो मैग्नीशियम का जो आयन है वो है +2, ठीक है। उसके बाद फिर दे रहा है कैल्शियम 2+, यानी कि जो कैल्शियम का भी जो आयन है वो क्या है +2 है, ठीक है। और फिर अगर आप लोग ये जिंक का देखेंगे तो वहाँ पे भी दे रहा है मतलब +2, यानी कि उसका भी जो आयन है वो क्या है +2, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारी मतलब ये दी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको थोड़ा रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे अपने कक्षा 9वीं के टॉपिक यौगिक की, ठीक है। इस यौगिक की हम बात कर रहे थे, कक्षा 9वीं की टॉपिक है ये। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको बनाना है यौगिक, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड तो एक यौगिक है ये है, बट अगर इसको बनाना है हमको तो वो जो हम आपको मतलब सारणी जो दिए हैं उसी से बनेगा। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देख लीजिए कैसे बनेगा। वो जो सारणी आपको वो जो दिख रही है, ठीक है। तो उस सारणी में देखिए मैग्नीशियम का मतलब आयन जो है वो कितना दिया गया, पहले उसको ऐसे लिख लेंगे। जैसे मैग्नीशियम और क्लोराइड है तो मैग्नीशियम को हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए एकदम केयरफुली देखिए। मैग्नीशियम को हम ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड का होता है हमारा Cl। क्लोरीन कहिए या फिर कहिए क्लोराइड, बात एक ही है, ठीक है। और उसके बाद मतलब हम देखेंगे कि जो मतलब मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का वो जो आयन है वो आयन कितना है, तो इसका देखेंगे, इसका है मतलब +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो मतलब कन्फर्म है कि आपको मतलब उसके जो आयन में जो उसका जो मतलब चिन्ह होता है, ठीक है। तो जैसे +2 होता है वैसे मैग्नीशियम का तो +2 होता है, तो यहाँ पे जो उसका जो चिन्ह है, ठीक है। सबसे ये बात है कि उसके चिन्ह का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको चिन्ह को भी लर्न कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आपके फायदे के लिए है, क्योंकि वो भी आगे जाके आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे उसके चिन्ह से हमको कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हम उसके चिन्ह को लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको दिखाने के लिए तो हम लिख देते हैं, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्लोराइड का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कहता है कि उसका जो है वो है -1, ठीक है। मतलब उसका जो आयन है वो है -1। अगर आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दे रहा होगा, मतलब इस तरीके से, बस इतना ही। तो इतना दे रहा है तो इसका मतलब है जहाँ कुछ भी ना दिखे वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ओनली माइनस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो है वो माइनस है। तो अब लिखते कैसे है, ठीक है। इसका मतलब इधर हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो Cl है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिया गया है वैसे लिखाएगा, ठीक है। ये पहले Mg आता है ना, पहले Mg आता है, ठीक है। पहले Mg लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका जो एरो है, इसका जो तीर का निशान है वो किधर गया है, ठीक है। इसका तीर का निशान आया है इधर, मतलब
1 के पास आया है और हम बताएंगे इसका साइन का जो इसका जो चिन्ह है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमको उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। तो 1 के साथ हो रहा तो 1 तो लिखते नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे थोड़ी ना, ये तो अदृश्य रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आएंगे तो यहाँ के बाद इसका काम होने के बाद हम आएंगे सीधा यहाँ पे इसके पास आएंगे, CL के पास में आएंगे, ठीक है। मतलब ये जो रूल है ये सिर्फ 2 लोगों के बीच का रिएक्शन करवाता है। अगर यहाँ पे कोई तीसरा भी आ जाता है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे कि ये देखिए CL है, तो अब CL का जो इधर होगा मतलब किधर होगा, CL का जो एरो है वो 2 के पास आया, ठीक है। तो CL का मल्टीप्लाई इधर इस 2 से होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे Cl2। मतलब हमारा जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो केमिकल नेम आया वो क्या आया, MgCl2। ये जो है ये है कक्षा 9वीं का मतलब विषय है और इसको आपको केयरफुली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं, इसलिए हम मतलब लिए हैं तीन उदाहरण लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक उदाहरण तो कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इन दोनों उदाहरण की, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जो दूसरा जो नेम है, ठीक है, जो दूसरा है वो है हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फेरिक ऑक्साइड की, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब वैसे तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि अब ये फेरिक ऑक्साइड क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड उसमें तो दिया नहीं होगा फेरिक का होता क्या है। चलिए मतलब इसी टाइम पे हम आपको ये भी बता देते हैं कि फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड को हम लोग कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फेरिक वर्ड जो यूज हुआ है वो मतलब Fe होता है ना आयरन का, Fe, ठीक है। मतलब Fe होता है और उस पर मतलब +2 होता है, मतलब जो उसका जो आयन होता है वो होता है +2। तो यहाँ पे फेरिक का मतलब क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। और आयरन ये होता ही है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में देगा फेरिक ऑक्साइड, ना कि देगा आपके एग्जाम में ये नहीं दे सकता आयरन ऑक्साइड, कि नाम भी थोड़ा मतलब लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको फेरिक ऑक्साइड ही लिखते हैं, तो हम इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड समझ के हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम मतलब फेरिक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद फेरिक का मतलब होता क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए फेरिक का क्या होता है, Fe। ये जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है वो लोग मतलब बैक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप मुझे ये स्क्रीनशॉट को देख करके अंदाज़ा लगा के खुद मतलब कमेंट सेक्शन में बोलते रहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Fe+2, ठीक है। तो इसका जो होता है वो कितना होता है आपका +2, ठीक है। तो इसका यहाँ नीचे लिखेंगे, मतलब वहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका नीचे लिखेंगे। उसके बाद ऑक्साइड का होता है O। और जो हम बता रहे हैं ये आयन है ना, कि ये है कोई परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान वगैरह ये नहीं है, ये आयन अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। और वैसे तो बता रहे हैं यौगिक, बट ये जो है ये आयन है, इसको हम संयोजकता भी बोल सकते हैं, जो नीचे जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड का कितना होता है, इसका +2 होता है, ऑक्साइड का मतलब -1 होता है, ठीक है। तो इसका भी रिएक्शन सेम ऐसे ही करवाएंगे, मतलब इसका इधर पहले Fe है तो पहले Fe लिखेंगे, उसके बाद Fe का मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, ठीक है। तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, फिर हम लिखेंगे O। Fe के बाद यहाँ एरो का, फिर उसके बाद ये ऐसे ही गया है ना, मतलब फिर तो हम इसलिए O को लिखेंगे, ठीक है। O को लिख दिए। अब देखेंगे O का इसके साथ में हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, ये उनको मतलब ऐसे लिख देंगे, जो यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको नीचे लिख देंगे FeO2। आपको ऐसे ही मतलब तरीक़ों से हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और घंटे को भी ऑल कर लीजिए, जिससे आपको जो नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और हम मतलब बीच बीच में अगर बैक जाने की आवश्यकता रहेगी, जैसे अभी हम बैक आए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी बैक में आते रहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब कैल्शियम लिख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हैं, बट हमको टाइम बचाना है। ठीक है, वैसे तो आपको 10th में तो लिखना भी नहीं है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बस उसके जो रासायनिक जो नेम होते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया है आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं कैल्शियम का क्या होता है, Ca। ठीक है, अब क्लोराइड का क्या होता है, Cl। ये तो तत्व हो गया, ये मतलब तत्व मतलब रासायनिक तत्व के ये नाम हो गया। ठीक है, और अब इनकी संयोजकता क्या होती है, मतलब जो Ca है, Ca के ऊपर अगर आप लोग उस सारणी में जाके देखेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा +2। ठीक है, तो वहाँ पे +2 दिखाएगा, यानी कि इसकी जो है वो कितनी है, +2। इसकी जो आयन है, संयोजकता है, वो कितनी है, +2 है। और जो Cl का है वो है -1। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो तत्वों की जो आयन और जो ये जो संयोजकता है, ये ये भी निकलती है, ये भी निकाली जाती है। ठीक है, और ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा आपके चैप्टर 5 में जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये आपको वहाँ पे पता चलेगा, मतलब ये कैसे निकलता है। ठीक है, इसको भी निकाला जाता है। तो चलिए हाँ, हम अब लोग अपने रिएक्शन पे बात करते हैं, मतलब इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। Ca का मतलब इस -1 के साथ में रिएक्शन हुआ, तो इसको हम लिखेंगे Ca। U1 की कोई वैल्यू नहीं होती है और उनको चिन्ह से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे Cl का, तो Cl का H2 के साथ में करवाएंगे तो लिखेंगे Cl2। ठीक है, यानी कैल्शियम क्लोराइड का जो हमको मिला वो क्या मिला, CaCl2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण सही भाषा में होता क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो है मतलब वो रियलिटी में क्या होता है। तो ठीक है, अगर हम इसी तरह बात करें अपने रासायनिक समीकरण की, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जैसे हम उधर यौगिक पे उदाहरण लिए थे मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण लिए थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो जिस तरह हम सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण लिए थे, उसी तरह इसका भी हम वही उदाहरण लेने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता क्या है मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Mg। तो मान लीजिए हम Mg का रिएक्शन करवाए किससे, क्लोराइड से, यानी क्लोराइड यानी किससे, Cl से। तो अगर हम बात करें मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड के रिएक्शन की, यानी मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड यानी क्लोरीन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो हम आपको बताए थे ना, वो यौगिक का रूल। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीशियम और क्लोरीन का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो हमको जो मिलेगा MgCl2, जो हम आपको बैक में जो रूल बताए हैं। ठीक है, आप लोग उस रूल को फॉलो करिएगा और कुछ इस तरीके से आप लोग पाएंगे। ठीक है, यानी हमने रिएक्शन किसका करवाया, Mg एंड Cl का। ठीक है, तो हम जिसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो होगा हमारा अभिकारक। जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ना हम MgCl का। ठीक है, तो MgCl का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो MgCl हुए हमारे अभिकारक। और जो रिएक्शन करवाने के बाद जो हमको मिला रासायनिक समीकरण के रूल से, ठीक है, जो रिएक्शन करवाने के बाद जो हमको मिला वो हो गया हमारा उत्पाद।
ठीक है। मतलब ये तो हुआ हमारा अभिकारक, वो हुआ हमारा उत्पाद। जैसे इसका कोई और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, वो बताए थे ना हम आपको, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे फेरिक ऑक्साइड में क्या था, Fe प्लस ऑक्साइड यानी O, ऑक्साइड यानी O, ठीक है। तो फेरिक का रिएक्शन करवाए हम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। जब हम फेरिक का रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करवाए तो हमको क्या मिला, FeO यानी फेरिक ऑक्साइड मिला, ठीक है। फेरिक का मतलब जो आयरन है, आयरन का रिएक्शन करवाए हम ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिला फेरिक ऑक्साइड, यानी हम इसको फेरिक ऑक्साइड कौन कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो हमको आयरन ऑक्साइड या फिर ये फेरिक ऑक्साइड दोनों मिला, ठीक है। तो ये वाला जो है, जो जिसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, वो अभिकारक है। और जो रिएक्शन करने के बाद जो मिला वो है हमारा उत्पाद, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण यही होती है साधारण भाषा में कि हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जब किसी एक तत्व अथवा यौगिक का किसी अन्य तत्व अथवा यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। और उसको अच्छे से समझने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब ये संतुलित क्या होता है, आखिर में ये संतुलित होता क्या है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छी टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम सुलझाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 2, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।